दोस्तों, हम सभी नेचुरल प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं। हमारा दिमाग हमेशा इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन ढूंढता है, प्रेजेंट में कंफर्ट, भविष्य जाए भाड़ में, प्रेजेंट में मजा चाहिए। इसीलिए बार बार हम सुबह स्नूज बटन दबाते हैं। 5 मिनट और, 10 मिनट और, 15 मिनट और, थोड़ा सा और सो लूं, करते करते कई बार 2-3 घंटे निकल जाते हैं। इसीलिए फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बार बार हम जाते हैं, लाइक्स, कमेंट्स चेक करते हैं। जाते 5 मिनट के लिए हैं, लग जाता है आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। लोगों से 2-4 मिनट की गपशप स्टार्ट करते हैं, होते होते कई घंटों की निकल जाती है। 5 मिनट का म्यूजिक सुनना होता है, बस 5 मिनट का। We end up listening to music for 1 hour, 1 घंटा, 2 घंटे। क्यों? हमारे दिमाग को प्रेजेंट में कंफर्ट चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा ही था। स्कूल कॉलेज लाइफ में 5-10 मिनट से ज्यादा किताब पढ़ना बहुत बड़ी मुसीबत थी। नई क्लास में जाते ही, अरे अभी बहुत महीने पड़े हैं, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, अरे अभी 10-15 दिन पड़े हैं एग्जाम्स के लिए, पढ़ लेंगे आराम से। एग्जाम से 1 रात पहले, अरे आज पढ़ूंगा, आज कुछ कर दिखाऊंगा। उसके बाद सबको बड़ी बड़ी बढ़ के मारना, तेरा भाई 1 महीने में ये कर दिखाएगा, 6 महीने में ये कर दिखाएगा, 5 साल में ये कर दिखाएगा। उसके बाद भाई क्या किया? कुछ नहीं। हर हाल में प्रेजेंट में कंफर्ट चाहिए था, फ्यूचर जाए भाड़ में। टाइम पास किया, करते करते इतने साल बिता दिए। लेकिन मैंने आज अपने आप को बदल लिया है। आज मैं 10-15 घंटे पढ़ता हूं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक दिन मैं पूरा का पूरा दिन पढ़ता हूं, और बाकी दिन ऑफ कोर्स बिजनेस भी है, तो सुबह सुबह पढ़ता हूं। तो ये कैसे संभव हुआ? कैसे मैं और प्रोडक्टिव बना? कैसे मेरा किताबों की और इंटरेस्ट जागा? आइए इस पे बात करते हैं। मैं आपको वादा करता हूं, अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ लेके जाएंगे। तो कृपया पूरा देखिए। आइजैक न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में छुपा है हमारा पहला समाधान। अब ये है क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? Objects in motion tend to stay in motion. Objects at rest tend to stay at rest unless acted upon by an external force. अब मजे की बात यह है कि प्रोक्रेस्टिनेटर्स भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही पालन करते हैं। Objects at rest tend to stay at rest. हमेशा रेस्ट के जोन में रहते हैं, लेकिन हमें इसका फायदा उठाना है। Objects in motion tend to stay in motion. अब आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें रहेगी स्टार्ट, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है शुरू करना। अब चलिए फटाफट बात करते हैं हम कैसे शुरू कर सकते हैं ताकि ऑब्जेक्ट्स इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन का हम फायदा उठा पाए। अब मान लेते हैं आपको सुबह जल्दी उठना है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, अपना अलार्म क्लॉक अपने बिस्तर से खूब दूर पर सेट कीजिए और बहुत ऊंची आवाज में सेट कीजिए। जैसे अलार्म बजेगा पूरे घर में तहलका मच जाएगा और आपको बिस्तर से उठना पड़ेगा, क्योंकि आपका अलार्म क्लॉक आपके बिस्तर से बहुत दूर है। ऐसा जरूर कीजिए। अलार्म बंद करने के बाद बिस्तर पे वापस मत आइए, बाथरूम जाइए, अपने चेहरे पे ठंडे पानी के छींटे मारिए। मैं आपसे वादा करता हूं, अब सिर्फ ये 2 काम कर लेंगे, तीसरा काम क्या होगा? दिन में आप जो भी करना चाहते हैं आप कर पाएंगे, आपको गति मिलेगी। अपना असली गोल अचीव करने के लिए छोटे छोटे सब गोल बनाइए। पहला सब गोल क्या था? अलार्म क्लॉक बेड से दूर सेट करना। दूसरा क्या था? ठंडे पानी के छींटे मारना। अब मान लेते हैं आप रनिंग पे जाना चाहते हैं, तो आपका गोल है रनिंग, बट आपका सबसे बड़ा गोल क्या होना चाहिए? किसी तरह जूते डाल लूं। क्यों? सब गोल ही गति दिलाएगा। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन। आप सुबह उठे, अलार्म क्लॉक दूर था, आप उठ के गए, उसके बाद आपने अपने आप को याद दिलाया आपका गोल क्या है। गोल है रनिंग करना या जिम जाना या वॉक पे जाना, अच्छी फिटनेस के लिए कुछ करना। उसके बाद आप बाथरूम गए, ठंडे पानी के छींटे मारे, उसके बाद तुरंत जूते डाल लीजिए। 99% चांसेस हैं कि आप रनिंग पे जरूर जाएंगे। आपका अगर रनिंग का गोल है तो कई बार बहुत बड़ा लगता है, यार रात को लेट आया था, रनिंग पे कौन जाएगा, बाहर ठंड है। अगर आपका जूते डालने का गोल है, यार जूते तो डालने हैं सुबह उठ के, तो आप डालेंगे, 99% केसेस में डालेंगे। तो असली गोल को अचीव करने के लिए सब गोल्स आपको स्टार्ट देंगे। स्टार्ट मिलेगा तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम आएगा। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन। अब मान लेते हैं आपने पढ़ाई करनी है, बट मोटी किताब देख के, जैसे कि ये है, कितनी मोटी है, मोटी किताब देख के आप घबरा गए। तो इस सेंस में मैं क्या करता हूं, मैं भी घबरा जाता था पहले, अरे इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा, बड़ी मुसीबत है। तो टारगेट क्या है? सब गोल्स क्या है? चल एक चैप्टर तो पढ़ के देखता हूं, चल एक चैप्टर ही नहीं, एक पेज तो पढ़ के देखता हूं। हाँ, इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि किसी ना किसी तरह आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। वो कैसे जागेगा वीडियो के बाद में बात करेंगे, अंत की तरफ।
पहले मैं आपको यह बता दूं, अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो आपको सब गोल्स चाहिए। अब आप रातों रात 10-15 घंटे नहीं पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि अपने दिमाग को इतने सालों से हमने बर्बादी की आदत डाल ली है। अब आबादी की आदत में कुछ तो समय लगेगा भाई। तो सब्र रखिए, बट सब गोल्स जरूर बनाइए। अब एक बात और, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नुकसान भी कर सकता है। कैसे? ऑब्जेक्ट्स इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन, राइट? हम इसी पे बात कर रहे थे। अब मान लेते हैं आप लंबे समय तक कुछ काम कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम सभी को छोटे छोटे ब्रेक्स चाहिए होते हैं। मैं भी ब्रेक लेता हूं, कभी हल्का सा मील ले लेता हूं, कभी वॉक के लिए चला जाता हूं, कभी 5 मिनट के लिए म्यूजिक सुन लेता हूं। बट ऑब्जेक्ट्स इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन। बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं, म्यूजिक 5 मिनट का सुनना था, 1 घंटा सुन लिया। ब्रेक 5 मिनट का लेना था, 2 घंटे का हो गया। 1 मिनट के लिए फेसबुक पे गया था, मैसेंजर पे किसी का मैसेज आ गया, चैट करने लग गया। तो ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है। अब इसको टैकल करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही सॉल्यूशन है। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो इस केस में आपको चाहिए एक्सटर्नल फोर्स। वो क्या हो सकती है? मैंने क्या किया, मेरे आसपास हमेशा स्टिकी नोट्स रहते हैं। स्टिकी नोट्स पे अलग अलग चीजें लिखी रहती हैं जो मुझे वापस ला पाए। मेरे फोन में बहुत सारी चीजें हैं, मैंने अपने गोल्स लिख रखे हैं और बहुत कुछ कर रखा है। इसका वॉलपेपर देखिए, फेस हेल। मैं ऐसी चीजों के बीच में रहता हूं हमेशा। न्यूटन की मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उस डॉक्यूमेंट्री में न्यूटन के बारे में ऑफकोर्स उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया, न्यूटन ने सबसे पहले, क्योंकि हमारे दिमाग को इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन चाहिए, प्रेजेंट में मजा, तो न्यूटन ने सबसे पहले प्लान बनाया टू रेजिस्ट टेम्पटेशंस। इन टेम्पटेशन से कैसे दूर रहूं। और हर किसी की साइकोलॉजी अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, न्यूटन की अलग थी, हर किसी की दुनिया में अलग है। तो आपके पास प्लान ऐसा जरूर होना चाहिए कि अगर आप भावनाओं में बह रहे हैं, उसी समय हाउ टू ब्रिंग योरसेल्फ बैक, अपने आप को वापस कैसे लाएं। यह आइडिया काम करता है, मेरे पे भी काम किया। अब क्या आप पे काम कर सकता है, इस पर दिमाग लगाइए। बट ब्रेक जब भी लें, छोटे ब्रेक लेना जरूरी है, ब्रेक जब भी लें उसमें बह मत जाइए। अब करते हैं अगली बात जो कि बहुत जरूरी है, क्यों और कैसे। दोस्तों, किसी भी फॉर्मूला का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके पास क्यों और कैसे का उत्तर नहीं होगा। स्कूल कॉलेज में मेरे साथ यही बहुत बड़ी दिक्कत थी। अरे क्या फायदा है मैथमेटिक्स का, सिंपल कैलकुलेशन आ जाए लाइफ में काम आ जाएगी। क्या फायदा है अकाउंट्स का, क्या फायदा हिस्ट्री का, जो हो चुका वो हो चुका। अब इसी चक्कर में मैं 9th में फेल भी हो गया। मेरे हमेशा 35 से 40% के बीच में ही मार्क्स आए। पर फिर मैंने प्रश्न बदला, मैं मैथमेटिक्स क्यों पढ़ूं? क्यों पढ़ूं? एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स, सभी कुछ मैथमेटिक्स है। ये यूनिवर्स मैथमेटिक्स है, आपका घर मैथमेटिक्स है। आप बर्गर खाने जाते हैं, बर्गर का साइज मैथमेटिक्स है। रोल खाने जाते हैं, उसका साइज मैथमेटिक्स है। एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। ये देखिए, फोन का जब उन्होंने साइज डिसाइड किया, दिस इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्यों पढ़ूं? अकाउंट्स क्यों पढ़ूं? आज मैं बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेस आप तभी अच्छा कर सकते हैं जब आपको अकाउंटिंग की थोड़ी नॉलेज होगी। अगर नहीं होगी तो बिजनेस में बहुत नुकसान खाने वाले हैं। इतिहास क्यों पढ़ूं? दोस्तों, अगर आपको इतिहास का नहीं पता, लोगों द्वारा की गई गलतियों का नहीं पता, आप फिर उसी इतिहास को दोहराएंगे, फिर वही कहानी दोहराएंगे, फेलियर की कहानी। तो अपने आप से जरूर पूछिए, अपने टीचर से जरूर पूछिए, क्यों पढ़ूं? इस क्यों से बहुत बड़ा फायदा होगा। एक बार क्यों का उत्तर मिला तो कैसे पूछिए, अब मैं इसको कैसे आगे बढ़ा सकता हूं। मैथमेटिक्स में मेरे साथ यही हुआ। जब मुझे क्यों का उत्तर मिला और मुझे यह पता चला कि मैथमेटिक्स का इतना ज्यादा फायदा है, तो सिर्फ अपने शौक के लिए मैंने अपने बेसिक मैथमेटिक्स पहले ठीक करी। बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं, मैंने बहुत ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करी। इन बुक्स ने मुझे और महत्व बताया कि मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। बड़े इजी वे में उन्होंने मुझे बताया। आज ही यह नई बुक मैंने खरीदी है दोस्तों, आइजैक न्यूटन द प्रिंसिपिया। मैंने इसे पढ़ना शुरू नहीं किया, अगले हफ्ते से करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स लाइंड अप हैं अभी। हर सब्जेक्ट का अपना महत्व है, इस चीज को लिख लीजिए। देयर आर नो बोरिंग सब्जेक्ट्स, देयर आर डिसइंटरेस्टेड माइंड्स। अब आपका इंटरेस्ट कैसे जाग सकता है? मेरा जागा क्यों और कैसे जैसे प्रश्न से।
आपका कैसे जाग सकता है? अगर स्कूल बुक्स बोरिंग है तो शायद अपने टीचर्स के पास जा सकते हैं, उन्हें ये कह सकते हैं कि सर इसको सिंप्लीफाई कैसे करूं ताकि मेरा इंटरेस्ट आए। या ऑनलाइन उनसे मिलती जुलती बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें यह लिखा हो कि इन सब चीजों का फायदा है क्या। हर चीज का अपना अपना फायदा है, हर चीज का, मैथमेटिक्स का, कैलकुलेशन का, हिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, या और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जियोग्राफी और बहुत सारे हैं। हर चीज का अपना अपना फायदा है। अभी आपको तय करना है कि आपने किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। पर हमेशा बात ध्यान रखिए, देयर आर नो बोरिंग सब्जेक्ट्स, देयर आर डिसइंटरेस्टेड माइंड्स। अब जाने से पहले मैं क्विकली आपको बहुत सारी चीजें बता देता हूं, सिर्फ 2 मिनट और लगेंगे, बहुत सारी चीजें, ताकि आप इन सब चीजों को याद रख पाएं। अगर पॉसिबल है तो अपने साथ पेन और पेपर जरूर रखिए, ये सभी चीजें लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगी। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात करी थी कि इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन से दूर रहें। जो हमारा दिमाग हर समय प्रेजेंट में कंफर्ट ढूंढता रहता है, उसका हल जरूर निकालें, नहीं तो भविष्य में बहुत नुकसान होगा। उसके बाद हमने बात करी आइजैक न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन। अब मोशन में रहने के लिए हमने बात करी सब गोल्स बनाइए, किसी तरह स्टार्ट कीजिए। फिर हमने बात करी छोटे छोटे ब्रेक लें, ब्रेक में भी आपका ध्यान ना भटके, उसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए, प्लान टू रेजिस्ट योर टेम्पटेशंस। अपने फोन में गोल लिखिए, कमरे में लिखिए, जहां लिख सकते हैं लिखिए, ताकि आप भटके नहीं। 5, 10, 15 मिनट का ब्रेक 1-2 घंटे का ना बने। उसके अलावा कुछ और बातें बताता हूं आपको। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। जब मैं 10-15 घंटे पढ़ता हूं तो 10-15 घंटे में एक ही सब्जेक्ट पे नहीं पढ़ता, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पे अगर आप 10-15 घंटे पढ़ेंगे तो शायद बोर हो जाएंगे। मैं तो हो जाता हूं। तो मैं 10-15 घंटे को 2-3 अलग अलग किताबों में डिवाइड कर लेता हूं, तो उससे क्या होता है, इंटरेस्ट भी बना रहता है। यह स्ट्रैटेजी शायद आपके भी काम आए। इसके अलावा अब आपकी स्कूल कॉलेज में समर वेकेशंस होती हैं या दूसरी विंटर वेकेशंस होती हैं, कोई भी वेकेशंस होती हैं। वेकेशंस में अपना समय बर्बाद मत कीजिए, इसका फायदा उठाइए, थोड़ा थोड़ा उसमें भी पढ़िए, आपको बहुत फायदा होगा। आप स्कूल में हैं, 2 महीने की वेकेशन में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो उसका बहुत फायदा होगा। इसके अलावा सबसे जरूरी बात है, मैं एक बार दोबारा दोहराता हूं दोस्तों, सबसे जरूरी बात, प्रेजेंट के कंफर्ट को किसी तरह हमने डिले करना है, प्रोसेस से प्यार करना है। ये प्रोसेस लेके जाएगा आपको अपने गोल की तरफ। प्रोसेस बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, आपको कई बार बहुत बोरिंग लगेगा, बट यही प्रोसेस आपको लेके जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, मार्क्स के पीछे मत भागिए, किसी कॉलेज के पीछे मत भागिए, ज्ञान के पीछे भागिए। ज्ञान, अगर आपको ज्ञान की भूख है ना, तो मार्क्स भी आ जाएंगे, कॉलेज भी मिल जाएगा। बट जो ज्ञानी है, पूरी जिंदगी उसी को फायदा होता है। जो शॉर्टकट ढूंढता है, शॉर्टकट चाहिए, 90% मार्क्स, ये कॉलेज वो कॉलेज, दोस्तों पूरी जिंदगी वो शॉर्टकट ही ढूंढता रह जाता है। ज्ञान के पीछे भागिए। मैं एक चीज और करता हूं, अनाउंसमेंट करता हूं। पहले मैं 6 महीने, साल, 5 साल की अनाउंसमेंट करता था, अब मैं 1-2 दिन और 1 हफ्ते की अनाउंसमेंट करता हूं। इसका फायदा क्या होता है, इससे मेरे ऊपर प्रेशर आता है। जैसे मैं थोड़े समय पहले स्काई डाइविंग के लिए गया, तो मैंने सभी बैचेस में, सभी लोगों को, ऑफिस में, बैचेस में सभी लोगों को बता दिया, अनाउंस कर दिया कि मैं स्काई डाइविंग के लिए जा रहा हूं। अब जैसे ही मैं कूदने वाला था, मैं घबरा गया, डर लगने लग गया, मैं वापस आना चाहता था। मैंने लोगों को वहां बोला कि भाई मेरे को वापस लेके चलो, बट अचानक मुझे याद आया, अरे मैंने अनाउंसमेंट कर दी है, क्या क्या फोटोशॉप कर दूंगा, फोटो भी फोटोशॉप कर दूंगा, वीडियोस भी स्काई डाइविंग की फोटोशॉप कर दूंगा, क्या क्या कर दूंगा। अब इस अनाउंसमेंट के चक्कर में मेरे को कूदना पड़ा। ऐसे ही मैं बिजनेस में नहीं करता हूं, कभी कभार, रेगुलर नहीं, कभी कभार मैं अनाउंस कर देता हूं। आप भी ये कर सकते हैं। अपने घर वालों को अनाउंस कर दिया, टीचर्स को अनाउंस कर दिया, इसको अनाउंस कर दिया, उसको अनाउंस कर दिया, आज का मेरा ये टारगेट है। अब वो रात को आपसे पूछेंगे, कल का मेरा ये टारगेट है, 1 हफ्ते का टारगेट है। ध्यान रखिए, लंबी अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, थोड़े समय की, 1 हफ्ते की, 2 दिन की, 15 दिन की, 1 दिन की, थोड़े समय की। इसको आजमा के देखिए, शायद काम आ जाए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर सबके साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो सके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें पता चल सके कि फायदा बताना सब्जेक्ट का कितना जरूरी है स्टूडेंट्स को। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, शायद उनका कुछ भला हो जाए।
दोस्तों, अगर आपने स्ट्रेटजीज यूज की हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए कितना काम आई। एग्जाम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड आपके और क्वेश्चन है तो भी कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए।